हेलो मेरे प्यारे दोस्त सोनी, ट्रेडिंग स्पेशल पर स्वागत है आपका। अभी जो है देखेंगे कि इसमें क्रिप्टो से रिलेटेड जो ट्रेडिंग होता है बहुत ही, एक तरह से देखा जाए तो वह डिफिकल्ट है। शेयर मार्केट जो है ना, खुद का जो है कंडीशन है, खुद का जो रूल होता है वही लागू करना आता है अपने आप पर। एक सेटअप तैयार करना होता है, सेटअप से हटना नहीं होता है। जैसे हटते हैं तो मार्केट के बाहर हो जाते हैं, बहुत सारा लॉस भी हो जाता है। तो उसमें होता है कि आप अपना नियम खुद बनाना होता है, उस नियम को फॉलो करना होता है। अगर मिस कर रहे हैं, रूल को तोड़ ब्रेक कर रहे हैं, तो खुद को पनिशमेंट भी देना होता है, तब आप जाकर के उसमें सक्सेस होते हैं। इसलिए जो है ना, शेयर मार्केट में या क्रिप्टो हो या इंडियन मार्केट हो, उसमें मात्र 2% व्यक्ति सक्सेस है और 98% व्यक्ति जो है असफल है, क्योंकि वो खुद जो रूल बनाता है उसको वो अडॉप्ट भी रहता नहीं, उसको वो ब्रेक कर लेता है। और लालच जो है सबसे जो खतरनाक है, लालच है। एग्रेसिव होकर के ट्रेड करना, एंट्री लेना मार्केट में, लालच करना कि मार्केट को डिसाइड कर पाना कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये जो है ना दूसरे को डिसाइड करना जो है ना, वो सबसे बड़ा नेगेटिविटी आता है। सबसे पहले इसमें जो होता है खुद को कंट्रोल करने के लिए कि अपना जो कैपिटल को आप कैसे सेव कर सकते हैं, वो मायने रखता है। उस पर सिर्फ ध्यान होना चाहिए। मार्केट कहीं भी जाए, ऊपर या जाए या नीचे जाए, तो यह डिसीजन होता है। मार्केट अगर नीचे क्रैश भी होता है तो फिर मेरा कैपिटल सेफ हो। मेन जो है ट्रेडिंग का यही पर्पस होता है, ना कि मार्केट को जज करना कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। जैसे ही हम डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं किसी और के बारे में, मतलब वो मेरे जो कंट्रोल में है नहीं। मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरा कैपिटल है। मार्केट तो मेरे कंट्रोल में है नहीं। इसलिए मार्केट जब कंट्रोल में है नहीं तो उसका डिसीजन हम नहीं ले सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो उसके अनुकूल हम ट्रेड लेंगे। मेन जो होता है, हम जो ट्रेड ले रहे हैं मेरे अनुकूल चला तो जो प्रॉफिट मिलेगा, मार्केट जो देगा, प्रॉफिट कितना देगा वो भी फिक्स नहीं है, जो देगा वो हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर मेरे अगेंस्ट में गया तो मेरा लॉस क्या होगा ये डिसाइड करना होता है। तो वो लॉस जैसे ही हम फिक्स कर लेते हैं, वो लॉस लेकर के हम बाहर निकल जाते हैं मार्केट से, तो हम सेफ है। और डायरेक्ट हम विदाउट जो है ना स्टॉप लॉस के मार्केट में एंट्री लेते हैं, तो आज ये कल बर्बाद होना है, फिक्स है, कुछ नहीं बचने की है इसमें। तो बहुत सारे रूल है जो धीरे धीरे उसे प्रैक्टिस करने के बाद तब आप उसमें सक्सेस होते हैं, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति इसमें आते हैं और 2 से 3 महीने, 6 महीना, अधिक से अधिक 1 साल के अंदर तो सब कैपिटल जमा करके मार्केट से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि उसमें हो जाता है जो लॉस करता है, वो लॉस रिकवर के चक्कर में बर्बाद होता है। अगर 50,000 का किसी ने लॉस कर लिया तो उसको रिकवर करने के चक्कर में 10 लाख भी गवा देता है। तो ये जो है सबसे बड़ा साइको होता है। मेन होता है कि आप जो मार्केट में जो आपने लॉस किया है, क्यों लॉस किया, उसको नोट करना, फिर उस तरह की गलती दोबारा नहीं करना, ये चीजें मायने रखता है। और धीरे धीरे उसको सीखने पर ध्यान देते हैं तो आने वाला समय जो होता है ब्राइट होता है। आप खुद का रूल खुद पर लागू कर पाते हैं, क्योंकि ये मार्केट ही ऐसा चीज है जिसमें कोई किसी को कोई डायरेक्शन नहीं देता है, अपने आप को खुद डायरेक्शन देना होता है। तो आज हम देखेंगे कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो है, क्रिप्टो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पूरे इसमें इतनी पैसा है, समझिए हर व्यक्ति के प्यास बुझाया जा सकता है। लेकिन अगर तरीके से हम चलेंगे तो, तरीके से नहीं चलेंगे तो इतनी बर्बादी है, आने वाले जनरेशन तक खत्म हो सकता है। ठीक है। तो दोनों ऑप्शन है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव है। अब निर्भर करता है कि आप नेगेटिव साइड में जाते हैं, पॉजिटिव साइड में जाते हैं। तो इसमें जो है अकाउंट ऐड करने का तरीका बताया, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो है ना वो FIU से रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट द्वारा जो है या प्रमाणित है, मान्यता दिया गया है। इसमें अकाउंट जो ऐड करते हैं, वो अकाउंट ऐड करने की कंडीशन क्या है, इसमें पहले सबसे पहले की है, आपको अकाउंट जब ऐड करते हैं तो वही अकाउंट होना चाहिए जिसका पैन आधार लगा हुआ है। ठीक है, उसी के नाम से अकाउंट होना चाहिए तो ऐड होगा, नहीं तो वो अकाउंट ऐड नहीं होगा। मेन जो है वेरीफाई होता है आगे से, आपने पैन आधार लगाया, आपका अकाउंट सेम है, और जो अकाउंट पैन लगा है वही पैन कार्ड उसी अकाउंट में लगा हुआ है या नहीं लगा, वो भी वेरीफाई हो जाता है। तो मेन जो होता है अकाउंट ऐड करने के लिए आपका सेम होना चाहिए, सेम पर्सन जिसके नाम से अकाउंट है वो होना चाहिए। दूसरी बात की आपको इसमें पैसे ऐड करने के लिए सबसे पहले इसमें बेनिफिशियल
बनाना होता है। जिस बैंक का अकाउंट है उसी अकाउंट के जो है ना, जो ऐप होता है उसमें जा करके बेनिफिशियल ऐड करना होता है। IMPS से ही इसमें ऐड करते हैं। तो यूपीआई से भी ऐड करने का ऑप्शन है, अब आ गया है। तो यूपीआई से भी ऐड कर लेंगे तो बेनिफिशियल पहले ऐड कर लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि IMPS से जल्दी होता है, ट्रांसफर होता है विद इन सेकेंड में। यूपीआई से थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन वो भी ऐड हो जाता है। अब तो यूपीआई आ गया तो ईजी हो गया है। तो बेनिफिशियल ऐड कर लेते हैं। बेनिफिशियल ऐड करके उसी के माध्यम से IMPS से अकाउंट इसमें डेल्टा एक्सचेंज में जो है, जो ऐप है उसमें मनी ऐड करते हैं। उसके बाद हम ट्रेड करते हैं, फिर उसको विड्रॉ करते हैं तो वही IMPS से ही विड्रॉ होता है। यूपीआई से विड्रॉ नहीं। यूपीआई से आप अमाउंट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन यूपीआई से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। उसको विड्रॉ जैसे ही हम आते हैं तो IMPS से ही अकाउंट में आता है, ताकि गवर्नमेंट को यह पता होता है कि पैसे कहाँ से आ रहा है। IMPS पूरा जो है ना, पूरे एड्रेस में वो वेरीफाई होता है। यूपीआई में एड्रेस वेरीफाई नहीं होता है, डायरेक्ट यूपीआई का नंबर दे दिया, कहाँ से आया, क्या किस टाइप का है वो पैसे, लीगल है इलीगल है, ये पता नहीं चलता है। गवर्नमेंट ने जो है ये IMPS को ज़्यादा प्रीफरेंस दिया है, ताकि पैसे विड्रॉ करते हैं तो गवर्नमेंट को ये पता होता है कितना प्रॉफिट लिया है, कितना लॉस लिया। लॉस से मतलब नहीं होता, प्रॉफिट से मतलब होता है। वो प्रॉफिट पर ही गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। तो ये चीजें हैं। तो IMPS कहीं, यस, IMPS से ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, अपने मनी को अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए बेनिफिशियल ऐड करना जरूरी होता है। उसके बाद जो है ऐड कीजिए, यूपीआई से भी ऐड कीजिए, विड्रॉ करने के लिए IMPS की जरूरी होता है। तो यह जो है मेन वेरीफाई होता है अकाउंट, जिसके कारण आपका जो ऐप है वो सेफ होता है। ठीक है, थैंक्स। बाकी जो है विशेष जो आएगा मार्केट रिलेटेड तो हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक्स।